कि अधिकतर आपके जो प्रोजेक्ट जब दो लोग मिलते हैं तो चीज़ें बेहतर होती ही हैं। ये कहना कि उनकी वजह से बेहतर हो रहा है, आज की डेट में हम देख रहे हैं। जैसे अभी J&K गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म जो हमारे असेट्स हैं वो जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, JKTDC के पास है या किसी भी एजेंसी के पास है, उसको आउटसोर्स की प्रोसेस चल रही है। जब प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होते थे तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को अपने हाथ में लेती थी। जब आज ये सेक्टर हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इतना स्ट्रांग है कि उन चीज़ों को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रा डेवलपमेंट अच्छी से होता है, उसके बाद जब उसका एग्जीक्यूशन आता है तो कहीं ना कहीं हम उसमें थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। मतलब फेलियर मानते हैं? नहीं, फेलियर नहीं मानते हैं, पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जो सर्विसेज है जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे पास और भी काम होते हैं, हमारे पास और भी काम होते हैं। सर्विसेज हमेशा बेहतर होती हैं प्राइवेट सेक्टर की। अभी तक जो हमारा लेज़र शो चल रहा था, हम लोग अपने लेवल पे उसे कर रहे थे। अब उसको जब इन्हांस करना हुआ तो 2 शो, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हार्ट ऑफ द सिटी है, अच्छा था, लोगों की तारीफ़ें मिल रही थी, कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें भी थी, जो जैसे जैसे वो कमियां बताई जाती थी हम उसे दूर करते थे। लेकिन बेहतर करने के लिए जो आपने कहा कि अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या कहीं कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए या उस प्रोडक्ट में और वैल्यू एडिशन करने के लिए, क्योंकि सरकार का फोकस था कि लेज़र शो बने, सरकार ने बनाया, उसको हम रन हुआ, चलने लगा, ओवरऑल 90% रिस्पांस अच्छा था। लेकिन जब वैल्यू एडिशन की बात हुई कि उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट केवल 2 शो के लिए या केवल शाम के लिए, दिन में वो स्पॉट जो था वो अनटच्ड रह जाता था। आज का जो वो है, जो टूरिज़्म है, वो एक्सपीरियंस टूरिज़्म की बात हो रही है कि हम कहीं जाएं किसी प्रॉपर्टी पे, किसी लोकेशन पे, तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। तो करीब लास्ट ईयर जब ये इनाग्रेशन हुआ, उसके बाद डिस्कशन का पार्ट हो रहा था कि इसको कैसे इनकम हम अपनी बढ़ाएं और कैसे लोगों को अभी जो शो है उसके अलावा क्या क्या एक्टिविटी और हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको ये मतलब ये कहने के बजाय कि कमी है या पीछे है, इसको हमसे आप पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम कुछ आगे बढ़े हैं, कि 1 और 1 हमेशा 2 नहीं, हम कोशिश करते हैं कि 11 हो, तो वो उस तरीके से बेहतर हो रहा है। और इसमें आप लोगों की बहुत अभी तक मेरा जो है बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा कि भी जो भी चीज़ें रहीं बेहतर हुआ, तो आपने तारीफ़ें भी की, कमी हुई वो बताया कि कमियां हैं और कैसे दूर हो सकती है वो भी। ये ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे सोच रहे हैं, आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप लोगों की प्रेजेंस, आप लोगों की रीच ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे है, ज़्यादा माइक्रो लेवल पे है। आपके पास टूरिस्ट का या लोकल लोगों के फीडबैक जो आते हैं 1 to 1, वो जब हमारे पास पहुंचते हैं तो उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कहीं से अपने एक्सपीरियंस या आप लोगों में से ही किसी ने दिया कि अगर इन चीज़ों को और बेहतर करना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे अभी तवी रिवर फ्रंट की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी काम कर रहा है, रिवर जो अपना आर्टिफिशियल लेक है वो भी बनने के बाद जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा, जब तक फिर वही बात होगी प्राइवेट प्लेयर को, जब तक वो, क्योंकि एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन तक तो गवर्नमेंट का काम ठीक है, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी है वो प्राइवेट के ही थ्रू हो सकती है, क्योंकि उसकी मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग और सारी सर्विसेज बेहतर हो सकती हैं। तो डेफिनेटली हमारा ये प्रोडक्ट भी बेहतर तरीके से काम करेगा। मौजूदा जो अपकमिंग है, ये एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया। अभी हमने बात की जो असेट है हमारे, जो लोकेशंस अच्छी हैं उनको हम आउटसोर्स के प्रोसेस में हैं, हाई लेवल कमेटी है वो काम कर रही है। उसके साथ साथ फिर उन लोकेशंस के आसपास उस एरिया या उस एरिया में किस तरीके की एक्टिविटी होती है लोकल या बाहर से, वो भी हम क्रिएट करेंगे। जैसे अब हमने आपको कहा कि पीरखो में अभी सिर्फ गंडोला राइड है, तो उस प्रॉपर्टी को और बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए उस स्टेशन के आसपास JK केबल कार के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, उसको टेंडर करेंगे। उस एरिया या जो लैंड है उसको कोई प्राइवेट प्लेयर आए। एक और एग्जांपल देंगे, सुरेंसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सुरेंसर लेक के सामने आपने देखा होगा एक लैंड थी अथॉरिटी की, उन्होंने आउटसोर्स किया। एक वहाँ पे एडवेंचर पार्क चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। पिछले 1-2 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, पहले से वो काफ़ी डे बाई डे बेहतर होता जा रहा है। अभी जम्मू से बाहर निकलने पे कठुआ के पास एक उज्ज पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है, हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो भी अंडर यूटिलाइज की जब तक एक्टिविटी क्रिएट नहीं होगी तो एक से ज़्यादा बार पार्क कोई जाएगा नहीं, 1 बार 2 बार। जब एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा, लोकल लोग आएंगे। और ये सिर्फ इसलिए कि नहीं कि लोगों का एंटरटेनमेंट हो, उसके साथ साथ इकॉनमी जो होगी, जो लोकल
वहाँ पे वेंडर आएंगे, कोई चिप्स बेचेगा, कोई चाय बेचेगा, कोई इस तरीके से पानी की बोतल बेचेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम, जो हमारा ये बागे बहू का वो है, जो जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं फ्लोरिकल्चर के थ्रू अपने लेज़र शो में। कॉर्नर पे एक शॉप है, एक लेडी हैं 45-50 के आसपास, 2-3 बच्चियाँ हैं उनकी हॉकी। तो हम पिछले 1-1.5 सालों में जब भी गए तो पीछे उनका था कि अभी जो उनकी सेल है आज की डेट में, एटलीस्ट जो चीज़ वो महीने भर का सेल करती थी, कि अगर महीने में उनकी 100 बॉटल पानी बिकती थी या कुछ इस तरीके से चाय या चिप्स के पैकेट, वो उनका वीकली हो गया है। तो गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है वो इस तरीके से कि एक्टिविटी क्रिएट हो, तो जो आसपास की इकॉनमी हो वो अपने आप बूस्ट होगी। इंडिविजुअली किसी को हम फीड करने जाएंगे तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से कहेंगे लॉन्ग रन में हम लोगों को एनरिच कर रहे हैं। तो जहाँ भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, चाहे वो रिक्रिएशनल प्रॉपर्टी हो या बोर्डिंग वगैरह या लॉजिंग से रिलेटेड है, उसके साथ साथ हम इस तरीके की भी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। हम लोग जैसा आपने बताया अभी वो अंडर प्रोसेस है, एक ऐप पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब जैसे अभी हम लोग कर रहे थे डेस्टिनेशन, या जैसे अब आपका ये एक एग्जांपल आया, तो इन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे कि कोई बॉर्डर टूरिज्म, कोई ऐसा टूरिस्ट हो जो बॉर्डर को, तो अब ये पॉइंट हेल्थ से रिलेटेड या वेलनेस सेंटर जैसा हो वो चीज़ हो गया, लीज़र हो गया या एडवेंचर। तो अब ये बातचीत से पता चला कि चलिए हम तो सोच रहे थे 4 चीज़ें, 1-2 चीज़ें आपकी आई कि अच्छा ऐप में ये चीज़ें भी हम डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली एक ऐप पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जल्दी ही उसे हम लोग लॉन्च भी करेंगे। तो ये सारे आप लोगों के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें फीड करेंगे। उस तरीके से हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। होम स्टे बेड कैपेसिटी हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन वो अभी ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं लोग, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ हमारे हिकअप्स आ रहे हैं, उसको भी हम जैसे जैसे केस वाइज हम उससे बात करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग उसे दूर कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे बेड कैपेसिटी है इसके लिए, होम स्टे के लिए, वो हमें लगता है एटलीस्ट मोर देन 10,000 है पूरे जम्मू प्रोविंस में। और हम लोग अब उस पर काम कर रहे हैं कि अगर सपोज़ किसी एरिया में चल रहे हैं टेंटेज कॉलोनी, प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। अभी आज ही मेरे पास कुछ यूथ आए हुए थे, वो बाड़वन और मड़वा किश्तवाड़ से, उन्होंने फ़ोटोज़ दिखाई। पीछे शायद पहली बार वहाँ पे टूरिज़्म ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया। आगे आने वाले टाइम में मई जून में हम लोग फिर वहाँ पे करेंगे। वो लोग खुद से अपना टेंटेज कॉलोनी चला रहे हैं। तो हम लोग प्राइवेट लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप चलाओ। अगर कहीं कोई आपको कोई दिक्कत आ रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी परमिशन की ज़रूरत है, हम लोग उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उनकी दिक्कतों को दूर कर रहे हैं।